अंग्रेजी सरकार ने इंडियंस को बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारे कर्मकांड हैं उनके, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने अच्छा किया वो आज हम आपको बताने वाले हैं। भारत देश की एक ऐसी कुप्रथा जिसके बारे में सुनकर दिल दहल जाता है, एक ऐसी कुप्रथा जिसके बारे में जितना भी निंदा किया जाए उतना कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की। वही प्रथा जिसमें औरत को जिंदा जला दिया जाता है, वही प्रथा जिसमें जब उसका पति मर जाता है तो उसको उसके चिता के साथ बांध दिया जाता है। ये प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्रचलित था। इस प्रथा के हिसाब से एक औरत को जिंदा जला दिया जाता है जैसे उसका पति मर जाता है। यानी इस प्रथा के हिसाब से जब एक औरत का पति मर जाता है तो उसको भी जीने का हक नहीं होता। इस प्रथा की शुरुआत 510 ईस्वी में ट्रेसेस मिलते हैं, जहां महाराजा भानु प्रताप के राजघराने की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। तो उनकी जितनी भी पत्नियां थीं, रानियां थीं, सब सती हो जाती हैं, यानी आग में कूदकर जान दे देती हैं। और उसके बाद से ये प्रचलन चलता रहा हमारे हिंदू इतिहास में, जहां राजा महाराजा मरते थे और उनकी रानियां सती हो जाती थी, यानी आग में जल जाती थी। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि दुश्मन देश के जो लोग हैं वो उन्हें टच ना कर पाएँ, वो उन्हें छू ना पाएँ। राजा महाराजा के टाइम तक ये मुझे वैलिड पॉइंट लगता है, क्योंकि दुश्मन देश के लोग टच नहीं करें इसलिए वो सती होती थी। उनके पास एक वैलिड पॉइंट है, एक लॉजिकल पॉइंट है। बट हर एक निर्दोष, हर एक आम आदमी यही प्रथा फॉलो करने लगा। यानी एक मेंटालिटी बन गई, एक कुप्रथा बन गया जिसमें एक मर्द के मरने के बाद उसकी औरत को उसके चिता के साथ जलना जरूरी ही हो गया। जबरदस्ती उसे जला दिया जाता था। ना ही उसके आंसुओं को देखे जाते थे, ना ही उसके चीख पुकार को देखा जाता था, ना ही उसके दर्द को देखा जाता था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे देखा, जो कि खुद इतना क्रूर था, उससे भी दया आ गई और उसने सती प्रथा बंद करवाया। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को बैन किया। मंगल पांडे मूवी में एक रियलिस्टिक फुटेज है जो इसको रिप्रेजेंट करता है बहुत सही तरीके से। उसमें एक बूढ़ा, शायद 80 साल का होगा, वो मर जाता है और उसकी नई नवेली दुल्हन उसको चिता की आग में उसके साथ डाल दिया जाता है। एक बूढ़ा जो कि कितनी शादियां की होगी उसने पता नहीं, वो 60 वर्ष की उम्र में आकर एक और शादी करता है नई नवेली लड़की से, एंड वो कुछ सालों बाद अगर टपक जाता है तो वो नई नवेली दुल्हन भी उसकी चिता पर जले। अमीषा पटेल ने एक्ट किया है उस सती का जिसे जलाया जाता है। लिटरली आप देख सकते हो, उसे डंडों से मार मार कर चिता पर बिठाया जाता है और यही रियलिटी था, यही होता था। खैर, इस लड़की को तो बचा लिया जाता है अंग्रेज द्वारा, लेकिन उन लाखों करोड़ों औरतों का क्या हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी, किस दर्द से वो गुजरी होंगी। इस सती प्रथा पर बैन तो लग चुका था, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे थे। तो एक इंसान उठकर आता है उन्हीं में से बीच, वो होते हैं राजा राम मोहन राय, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, और तब जाकर ये सती प्रथा बंद होता है। अब बात आती है कि सती प्रथा क्या हमारे धर्म में था? बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्रों पुराणों में कहीं भी सती प्रथा का वर्णन नहीं है। इवन हिंदू धर्म बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता सती प्रथा को। यह सती प्रथा का जन्म लोगों के अज्ञानता और अंधविश्वास से हुआ था। और जब भी कोई अज्ञानता, अंधविश्वास धर्म की आड़ में आ जाए तो पहला तो उसे कोई रोकने वाला नहीं होता और दूसरा वो क्रूरता पर उतर जाता है। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का मूल तत्व, मूल मंत्र ही सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप है। फिर कैसे यह प्रथा हिंदू धर्म की प्रथा हो सकती है? मैं धन्यवाद देता हूँ राजा राम मोहन राय को और उन अंग्रेजी अफसरों को जिसने इस कुप्रथा को देखा और इस पर रोक लगाया। वैसे आप कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि ये कुप्रथा कितना गलत था। ऐसे ही रिसर्च कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल समर झा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें। और ये वीडियो सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि एक अंधविश्वास कितनी खराब कुप्रथाओं को जन्म दे सकता है।